ठीक है। तो हमारी जो संस्कृति है उसमें पहले ये जान ले कि हमारे देवी देवताओं को टीका किस किस चीज का लगाना चाहिए। ठीक है ना, किसका टीका लगता है। नहीं तो कुछ लोग आज भी नहीं मान रहे हैं, अपनी देवी देवता में सिंदूर कुमकुम ही लगा रहे हैं आज भी, और बोलते हैं वो क्या बताएगा। मेरे भाई विवेक करो, तर्क करो, उसके बाद मानो। सुनी सुनाई बात को डायरेक्ट मत मानो। आप बताइए, हमारे गोंड समाज में 3 संस्कार होते हैं कि नहीं होते? जन्म, विवाह और मरण। कुछ जगह बोलते हैं टुंडा मुंडा कुंडा, बोलते हैं कि नहीं बोलते? ये जो 3 संस्कार हैं, तीनों संस्कारों में आप बताइए सिंदूर कुमकुम का टीका कहाँ लगता है? कहीं नहीं लगता, भली लगाते होंगे आप। जब जन्म होता है किसी बच्चे या बच्ची का, उस समय भी हल्दी लगती है कि नहीं लगती? जब विवाह होता है तो विवाह में भी टीका हल्दी का लगता है। आप बताइए दूल्हा दुल्हन को कोई सिंदूर कुमकुम लगाते होंगे तो हाथ उठा के। वो दूल्हा देव और दुल्हन देवी कहलाती कि नहीं कहलाती? जब दूल्हा देव को टीका लगाते हैं तो किसका टीका लगता है? सिंदूर कुमकुम का लगता है क्या? मात्र शक्ति हाथ उठाना। सिंदूर कुमकुम का लगता है, जो लाल वाला रहता, जो आप लगाती माँ सर पे, नहीं लगता। किसका लगता है? हल्दी का ही लगता है, हल्दी चावल का ही टीका लगता है। जब किसी की मृत्यु होती है तो जब पेनकार होता है, देव दिवाई का काम होता है, जब बूढ़ा देव में विलीन किया जाता है, वहां लगता है क्या सिंदूर कुमकुम? नहीं लगता। तो हमारे में टीका जब लगता है तो हल्दी का ही टीका लगता है। तो हम किसका टीका लगाएंगे? 5 कलशों में हल्दी का। कैसे लगाएंगे? 3 लाइन से। हमारे में आड़ा टीका चलता है, खड़ा नहीं चलता। कैसा लगना चाहिए? आड़ा। बाबा शंभू का फोटो देखे होगा आपने, जिसको लोग शंभू भोलेनाथ या शंकर जी कहते। कैसे टीका लगा है? आड़ा। और कितनी लाइन बनी है रेखाएं? 3। क्यों लगी है 3? क्योंकि गोंडी संस्कृति में जो 3 चीज होती है वो शुभ होती है। कैसे होती है? शुभ। इसलिए तो हमारे गुरुओं ने संस्कार भी अगर बनाए हैं तो 3 बनाए हैं ना, जन्म, विवाह और मरण। अगर एक अशुभ होते 3 चीज ना, तो वो 2 या 4 बनाते। हमारे शंभू बाबा भोलेनाथ को अगर हम बेल की पत्ती चढ़ाएंगे तो एक डंठल में 3 पत्ती होना चाहिए, तब शुभ होता है। होता है कि नहीं होता? और एक पत्ती अगर टूट जाएगी तो वो नहीं चढ़ाना चाहिए, वो अशुभ होता है। अब कुछ लोगों ने कह दिया कि बोले 3 चीज अशुभ होती है, 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा। बोले कहीं जा रहे हो रिश्तेदारी में तो 3 लोग मत जाओ। ये भ्रम डाला है कि नहीं कुछ लोगों ने? 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा, 3 तिकट महाविकट, और कई महिलाएं आज ये भ्रम में पड़ी। बोले 3 चीज मतलब अशुभ होती है। जो आदमी किसी भी बात को सुनने के बाद डायरेक्ट मान ले, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता। सुनने के बाद विवेक करना चाहिए, तर्क करना चाहिए कि बात सही है कि गलत है, तब मानना चाहिए। मैं भी जो बात बताऊंगा तो आप सुनकर डायरेक्ट मत मानना, उसका विचार मंथन करना, विवेक करना, तब उस बात को मानना। ठीक है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम लिखी को मानते हैं, जबकि लिखी को भी मानना चाहिए और बिना लिखी को भी मानना चाहिए। बात ये होना चाहिए कि सही होना चाहिए, तब मानना चाहिए। जैसे अगर किसी हरा धरते दाईना, ग्राम में विराजमान समस्त देवी देव पैन शक्ति ना, 5 खंड धरती के राजा शंभो गौराना, कुप्पार लिंगोना, रायतार जंगो दाईना, कली कंकाली दाईना, अपने अपने दाऊ दाई धर्म गुरु ना। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं ग्राम पोलाई की पावन धरा धरती दाई को कोटि कोटि बंदन नमन सेवा जोहार करता हूँ। और ग्राम में विराजमान समस्त दृश्य आदर्श पैन शक्ति पुरकार शक्ति, उठुआ बाबा, पटेल बाबा, भूमका बाबा, भीमाल पेन बाबा, मेड़ों के मिड़वैया, घाट के घटवैया, पनघट की पनहरन दाई, बूढ़ी दाई, खेड़ो दाई, 5 बहन 7 भाइयों को कोटि कोटि बंदन नमन सेवा जोहार। 5 खंड धरती के राजा शंभू शेख बाबा, माँ भगवती मूला दाई, गौरा दाई, धर्मगुरु पहंदी पारी कुपार लिंगो बाबा, क्रांति की देवी रायतर जंगो माता, और कालंकों को काटने वाली माता कली कंकाली दाई, एवं 5 खंड धरती में विराजमान समस्त दृश्य आदर्श देवी देव पैन शक्तियों को कोटि कोटि बंदन नमन सेवा जोहार। और जिस गुरु ने मुझे, जिस दाई दाऊ ने मुझे जन्म दिया,
ऐसे मेरे माता पिता दाऊ दाई के चरणों में भी कोटि कोटि बंदन सेवा जुहार। और ज्ञान देने वाले जिसने मेरे मन मंदिर पर ज्ञान रूपी ज्योति को जलाया, ऐसे महान गुरु को चरणों में भी कोटि कोटि बंदन सेवा जुहार। गोंडी धर्म संस्कृति का फिर से अलग जगाने वाले महाराष्ट्र निवासी पैनवासी दादा मोतीराम कंगाली जी के चरणों में भी कोटि कोटि बंदन सत नमन सेवा जुहार। और गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के महानायक पैनवासी दादा छत्तीसगढ़ निवासी दादा हीरा से मरकाम जी को भी कोटि कोटि बंदन सेवा जुहार। अखिल गोंडवाना कोया पुण्यम भूमिका सेवा संस्था के राष्ट्रीय मुठुआ महाराष्ट्र पौनी निवासी तिरुमाल दादा रावेन साहिनवाती जी को भी कोटि कोटि बंदन सेवा जुहार। एवं भूमिका संघ के समस्त भूमिका गुरु हमारे साथ चलकर आयु है हमारे सम्माननीय भूमिका गुरु ककोड़िया जी, एवं हमारे सम्माननीय भूमिका गुरु हैं मांगी लाल युनाते जी धौलपुर से हैं। और हमारे सम्माननीय भूमिका गुरु राम रतन परते जी, सम्माननीय भूमिका गुरु सियाराम भलाबी जी, सम्माननीय भूमिका गुरु द्वारका प्रसाद उइके जी, एवं सम्माननीय प्रदीप भूमिका गुरु उइके जी, और सम्माननीय जागेश मरसकोले जी, ये कांदई कला से हैं। और हमारे सम्माननीय भूमिका गुरु ब्रजलाल उइके जी चबोरा से, और सम्माननीय रामजीत लाल सल्लाम जी ग्राम चीतापार से। सम्माननीय भूमिका है हमारे सम्माननीय विनोद धुर्वे जी सोता चीखली से, सम्माननीय भूमिका गुरु गौरव धुर्वे जी हैं चीतापार से, और सम्माननीय बंसीलाल मरसकोले जी हैं ग्राम भातना से, और सम्माननीय भूमिका गुरु मंगलेश कुंजाम जी हैं ग्राम नाहरकोला से, और सम्माननीय भूमिका गुरु देवेंद्र धुर्वे जी हैं ग्राम सारदेह से, और सम्माननीय भूमिका गुरु हमारे सम्माननीय कमलेश धुर्वे जी ग्राम धाई से, और सम्माननीय दीपक परते जी हैं ग्राम देवीपुरा से, और सम्माननीय ढप्पू धुर्वे जी हैं दप्पू धुर्वे जी हैं सम्माननीय मगरिया से, और सम्माननीय हमारे भूमिका गुरु नन्हेलाल परते जी हैं रायपुर से। आता है जो भी भूमिका बेगा यहाँ उपस्थित है, उन समस्त भूमिकाओं को भी मैं कोटि कोटि बंदन सत नमन सेवा जुहार करता हूँ। एक बार भूमिका गुरुओं के लिए जोरदार ताली से सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। और 5 घट ज्योति के किनारे बैठे हुए हमारे जो राजा रानी एवं समस्त जोड़ा समस्त पुजारी, उनको भी सेवा जुहार। और संगीत को सजाने वाले गुरु हीरा सुका पाटालीर को सुमरन करते हुए यहाँ पर संगीत पर साथ दे रहे हैं ढोलक पर सम्माननीय धुर्वे जी, और बेंजो पर साथ दे रहे हैं सम्माननीय तिरुमाल झनकलाल धुर्वे जी, और पेड़ पर साथ दे रहे हैं सम्माननीय मनोहर युनाती जी, और हमारी आवाज़ को दूर तक पहुंचाने का काम कर रहे हमारे साउंड मास्टर। आता है संगीत को सजाने वाले समस्त संगीतक, आता है गोंडवाना आंदोलन में काम करने वाले गोंडवाना के समस्त संगठन, गोंडवाना के समस्त सरकारी कर्मचारी अधिकारी पदाधिकारी सरपंच उप सरपंच बाटपंच जिला सदर, सभी को सेवा जोहार है। और सेवा जोहार उनको है जिनके माध्यम से कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ की जो आयोजक समिति है, उस समिति की जो भी अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, संरक्षक, मंच संचालक एवं समिति के सभी सदस्य, समस्त ग्रामवासी, समस्त क्षेत्रवासी, सभी को मेरी ओर से कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार है। एक बार यहाँ की आयोजक समिति के सम्मान के लिए भी जोरदार ताली से सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। आता है दूर दराज से आए हुए पंडाल पर विराजमान समस्त मातृशक्ति, पितृशक्ति, नन्हे मुन्ने बालक बालिका, बुजुर्ग एवं नौजवान साथियों, कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले आप सबको भी मेरी ओर से जय सेवा, जय फड़ापेन, जय गोंडवाना, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रिय सज्जनों, ये जो कोया पुण्यम गोंडी गाथा का जो दिवस है वो 7 दिवसीय कार्यक्रम है, और मतलब 7 से लेके 13 तक। तो आज हमारा पुण्यम का पहला दिन है, और पहले दिन में हमारे जो पेन पुरखा है, हमारे जो देवी देवता है, उनकी सुमरन ध्यान होता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ प्रारंभ करने के पहले हमारी संस्कृति में हमारे देवी देवता का मतलब पूजा पाठ सुमरन ध्यान करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो कार्य है वो सफल हो जाए। तो आज हमारा पहला दिन है, तो हम सबसे पहले हमारे देवी देवता पेन शक्तियों का सुमरन ध्यान करेंगे, 5 घट ज्योति स्थापित करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रवचन तो नहीं हो पाएगा, समय बहुत हो चुका है। तो पूजा
प्रारंभ करेंगे। पूजा को हम लोग गोंडी में गोंगो बोलते थे। बहुत से लोग हैं यहाँ जो आज भी गोंडी बोलते हैं कि नहीं बोलते? बहुत लोग होंगे यहाँ जो गोंडी बोलते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ कि सभी लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं, भले कम बोलते हैं लेकिन सभी लोग बोलते हैं। और मैं बता रहा हूँ, जिनको आज एसटी कहा जा रहा था उनकी तो छोड़ो, जो एससी और ओबीसी के लोग हैं वो भी गोंडी बोलते हैं। भले वो कहें कि हम नहीं बोलते, भले कुछ शब्द बोलते हैं लेकिन आज भी बोलते हैं वो। चाहे वो साहू जी हो, चाहे विश्वकर्मा जी हो, चाहे यादव जी हो, सब गोंडी बोलते थे सबके पुरखा। आप लोग कहेंगे कैसे माने? आपके जो पुराने पूर्वज हैं ना, सियाने लोग हैं, जो सियाने लोग हैं उनसे पूछना कि आप लोग लड़का को क्या बोलते हैं, तो वो उनके सियाने लोग क्या बताएंगे? वो बोलेंगे टूरा बोलते थे। वो बताएंगे कि नहीं बताएंगे? क्योंकि सबके पुरखा लोग टूरा ही बोलते हैं आज भी। तो जो टूरा शब्द है वो गोंडी शब्द है, जो टूरी शब्द है वो गोंडी शब्द है कि नहीं है? तो जब वो पुरखा आज टूरा टूरी बोलते हैं तो इससे ये पता चलता है कि ये लोग भी गोंडी बोलते रहे होंगे। तो आज भी कुछ ना कुछ शब्द हम गोंडी बोलते हैं, ऐसा नहीं है हम पूरी गोंडी नहीं भूले हैं। कुछ भूल गए हैं, कुछ आज भी भूल रहे हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो गोंडी संस्कृति में जो गुरु होते थे उनको बोलते थे भूमिका। क्या बोलते थे? भूमिका। अपने मध्य प्रदेश में भूमिका बोलते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में बेगा बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उधर? बेगा। भूमिका, बेगा। तो हमारी संस्कृति में जब तक भूमिका या बेगा पूजा नहीं कराता है तब तक कोई पूजा सफल नहीं होती है। ठीक है ना? भूमिका के माध्यम से पूजा होना चाहिए। अगर भूमिका नहीं मिला तो फिर किसके माध्यम से सफल होगी? भूमिका नहीं मिला तो हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, बेटी दामाद होते हैं, उनके माध्यम से सफल होता है। ठीक है ना? तो मैं सबसे पहले पूजा कराने जा रहा हूँ, गोंगो कराने जा रहा हूँ। गोंगो का मतलब होता है सुमरन, ध्यान करना, विचार मंथन करना, अपने देवी देवता का ध्यान करना। ठीक है? तो चालू करेंगे। हमारे जो राजा रानी हैं, जो जूड़ा बैठा है उसे मैं राजा रानी बोल रहा हूँ, जो पुजारी है। ठीक है? सबसे पहले अपने हाथ में पानी ले लेंगे, जल। गोंडी में क्या बोलेंगे? ईर बोलेंगे ना, ईर बोलते थे पानी को। वो ले लेंगे और समुद्र सहित समस्त तीर्थ स्थलों का सबसे पहले सुमरन ध्यान करेंगे, तीर्थ लोक का ध्यान करेंगे। ठीक है? हाँ। शंसु सिंगा पेन गंगा वंडे वृंदा नरगोदा झेलम सुलझा पेन गंगा तारपी पोहारू मेन गोदा बिन गोदा हीरो गंगा उंडे पेचुम्मा रे गोदा दामा एरुंग सम समुद्र शिरडी सिंगार सिंगार दीप्ता ईर तुंगाना ईर सारे किया तो रो में सेवा सेवा। ऐसा करके अपने शरीर से लगा लो। इसका मतलब हुआ कि हमने तीर्थ स्थलों का सुमरन ध्यान करके स्नान कर लिया, हमारे शरीर की शुद्धिकरण कर लिया। क्योंकि पूजा करने के पहले हमको स्वयं शुद्ध होना पड़ता है, नहाना पड़ता है। इसके बाद अपने हाथ में हल्दी चावल लेंगे। क्यों लेंगे? गोंडी संस्कृति में जब कोई पूजा पाठ होती है तो सबसे पहले हमारे देवी देवताओं को न्योता दिया जाता है। देते हैं कि नहीं देते? क्यों देते हैं? जब तक हम न्योता नहीं देंगे तब तक हमारे यहाँ कोई नहीं आएगा। तो गोंडी मत में किसी को भी बुलाने के लिए, किसी को भी बुलाने के लिए मेरे भाई हल्दी और चावल का ही न्योता दिया जाता है। देते हैं कि नहीं? आज भी पेड़ पौधा भी अगर लाओगे आप तो वहाँ हल्दी चावल का न्योता रख के लाएंगे। तो किसी को बुलाने के लिए हल्दी चावल का निमंत्रण की जरूरत पड़ती है। तो हल्दी चावल ले लेंगे, बेलपत्ती, महुआ फूल, सफेद फूल ले लो एक साथ, और समस्त देवी देवता का ध्यान करेंगे। ठीक है? हाँ। सुरवे पेन अमर पेन सामर्थ्य बड़े पेन फड़ा पेन सजोर पेन बुढ़ाल पेन परसा पेन दाई भगवती बूढ़ी माई राजराजेश्वरी देवी माला देवी हिंगलाजनी दाई रानी बघेलिन धरती ता राजा शंभू से ख्यादि गुरु महादेव मूला दाई गौरा दाई 64 जोगनी रूपो लिंग पहादे पारी कुपार लिंगो देवगन गुरु नारायण देव रात माई दूल्हा देव दुल्हे देवी ठाकुर देव खेर माई माता माउली
कली कंकालिनी श्री बड़ोना सिर सैया माता छिटकवार हुलराय खंडी राय चरवाहा चरवाहिन खीला मुठुआ भैंसा सुर धरती माता छौर पालो दूधिया कुंड डेहरी देव भैरो बाबा पनघट की पनहारन हरदुमरा देव मराही देवी मरा मरखी मरही देवी महाकाली मंडूद पेनक सूरत माल जैत माल मनमोहन टूडल मन सिंधी जंगू रायतार देवी कली जगदम्बे सल्ले पेन गांगरे पेन माता छौर पालो बरियार पेनता कुरकम का शिया तो में सेवा सेवा छोड़ देंगे। इस प्रकार से हम हमारे देवी देवता को हल्दी चावल का न्योता देते हैं पेन शक्तियों को। तो हमारे देवी देवता यहाँ पर आदर्श रूप में आते हैं। तो सबसे पहले अब उनको हम लोग स्नान कराएंगे, उनको पैर धुलाएंगे, पानी सारेंगे। ठीक है, कैसे सारेंगे? 5 कलशों के आसपास घुमाएंगे दाएं से बाएं। ठीक है। ओ माई गा गुड़गा बेन सुलझा सुरगुदा पेन गुदा कोई गुदा नर गुदा मिन गुदा रे गुदा पेंच गुदा पेन गंगा बेन गंगा हीरोल गंगा गुप्त गंगा गोदावरी ईदामा एरुंग सम समुद्र सिटी सिंगार सिंगार दीप्ता एर तुंगाना एर सारे की आतुरों में सेवा सेवा। यहाँ थोड़ा सा बता दूं, जब हम लोग पानी चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं एर, तो गोंडी संस्कृति में हम लोग दाएं से बाएं हाथ घुमाते हैं। ठीक है ना? क्योंकि कुछ लोग आज भी ऐसा उल्टा घुमा रहे हैं। आज भी गोंडी संस्कृति में कोई भी चीज जब करते हैं तो दाएं से बाएं परिक्रमा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम गोंडीयन लोग जो है प्रकृति को मानने वाले हैं और प्रकृति का जो नियम है दाएं से बाएं चलता है। हम गोंडियन लोगों का जो आदिवासी लोग हैं उनका जो गुरु होता है वो प्रकृति होती है। हम लोगों ने प्रकृति से ही सब कुछ सीखा है। कैसे? जो प्रकृति है धरती दाई, वो जब परिक्रमा करती है, कर रही है मतलब तो सूर्य की, तो वो दाएं से बाएं घूम रही है। स्कूलों में पढ़ा होगा। ठीक है ना? इसलिए हम गोंडियन लोग जब कोई भी काम करते हैं तो दाएं से बाएं चलते हैं। पहले जब मशीनें नहीं थी, ट्रैक्टर नहीं थे, तो जब अनाज की गाहनी होती थी, खरियानों में जब बैल चलते थे तो कैसे चलते थे? दाएं से बाएं चलते थे। चलते थे कि नहीं? हमारी मात्र सखियां जब चकिया चलाती थी, चकिया मतलब गोंडी में जत्ता बोलते हैं, जानते हैं? है कि नहीं अभी आपके पास? वो जो जत्ता है, चकिया है, तो जब पीसती है गेहूं तो दाएं से बाएं घुमाती हैं कि नहीं घुमाती? और एसटी अकेले की बात नहीं है, ओबीसी एससी की महिलाओं को भी जाके देखना, वो भी दाएं से घुमाती और कहती कि हम गोंडी धर्म को नहीं मानते। भले बोलते हैं लेकिन उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि जो गोंडी धर्म को नहीं मानेगा, उसका उल्लंघन करेगा, तो हर हमेशा कमजोर रहता है। घुमाते हैं कि नहीं चकिया? जब उनके यहाँ जो साहू लोग होते ना, हमारे साहू जी, जिनको पहले तेली बोलते थे, काम के कारण तेली बोला जाता था, फिर साहू बोलने लगे। उनके यहाँ जब कोलू चलता था, बैल चलते थे, तो वो बैल भी कैसे चलते थे? तो मतलब ये प्रकृति का हेलो बोलिए खेड़ो दाईना सेवा सेवा। तो कोई भी चीज जब हम मतलब परिक्रमा करते हैं तो हमारे में जो नियम है वो दाएं से बाएं है। इसलिए यहाँ पानी जब सारेंगे तो दाएं से बाएं घुमाएंगे, इसलिए बता रहा था। इसके बाद
पांचों कलशों पे अब हम टीका लगाएंगे, तिलक टीका, ठीक है। तो हमारी जो संस्कृति है उसमें पहले ये जान लें कि हमारे देवी देवताओं को टीका किस किस चीज का लगाना चाहिए, ठीक है ना। किसका टीका लगता है, नहीं तो कुछ लोग आज भी नहीं मान रहे हैं, अपनी देवी देवताओं में सिंदूर कुमकुम ही लगा रहे हैं आज भी, और बोलते हैं वो क्या बताएगा। मेरे भाई विवेक करो, तर्क करो, उसके बाद मानो। सुनी सुनाई बात को डायरेक्ट मत मानो। आप बताइए, हमारे गोंड समाज में 3 संस्कार होते हैं कि नहीं होते? जन्म, विवाह और मरण। कुछ जगह बोलते हैं टुंडा मुंडा कुंडा, बोलते हैं कि नहीं बोलते? ये जो 3 संस्कार हैं, तीनों संस्कारों में आप बताइए सिंदूर कुमकुम का टीका कहाँ लगता है? कहीं नहीं लगता, भली लगाते होंगे आप। जब जन्म होता है किसी बच्चे या बच्ची का, उस समय भी हल्दी लगती है कि नहीं लगती? जब विवाह होता है तो विवाह में भी टीका हल्दीज का लगता है। आप बताइए, दूल्हा दुल्हन को कोई सिंदूर कुमकुम लगाते होंगे तो हाथ उठा के। वो दूल्हा देव और दुल्हन देवी कहलाती कि नहीं कहलाती? जब दूल्हा देव को टीका लगाते हैं तो किसका टीका लगता है? सिंदूर कुमकुम का लगता है क्या? मात्र शक्ति हाथ उठाना। सिंदूर कुमकुम का लगता है, जो लाल वाला रहता जो आप लगाती माँ सर पर, नहीं लगता। किसका लगता है? हल्दी का ही लगता है, हल्दी चावल का ही टीका लगता है। जब किसी की मृत्यु होती है तो जब पेनकार होता है, देव दिवाई का काम होता है, जब बूढ़ा देव में विलीन किया जाता है, वहां लगता है क्या सिंदूर कुमकुम? नहीं लगता। तो हमारे में टीका जब लगता है तो हल्दी का ही टीका लगता है। तो हम किसका टीका लगाएंगे पांचों कलशों में? हल्दी का। कैसे लगाएंगे? 3 लाइन से। हमारे में आड़ा टीका चलता है, खड़ा नहीं चलता। कैसा लगना चाहिए? आड़ा। बाबा शंभू का फोटो देखे होगा आपने, जिसको लोग शंभू भोलेनाथ या शंकर जी कहते। कैसे टीका लगा है? आड़ा। और कितनी लाइन बनी है रेखाएं? 3। क्यों लगी है 3? क्योंकि गोंडी संस्कृति में जो 3 चीज होती है वो शुभ होती है। कैसे होती है? शुभ। इसलिए तो हमारे गुरुओं ने संस्कार भी अगर बनाए हैं तो 3 बनाए हैं ना, जन्म, विवाह और मरण। अगर ये अशुभ होते 3 चीज ना, तो वो 2 या 4 बनाते। हमारे शंभू बाबा भोलेनाथ को अगर हम बेल की पत्ती चढ़ाएंगे तो एक डंठल में 3 पत्ती होना चाहिए, तब शुभ होता है। होता ही कि नहीं होता? और एक पत्ती अगर टूट जाएगी तो वो नहीं चढ़ाना चाहिए, वो अशुभ होता है। अब कुछ लोगों ने कह दिया कि बोले 3 चीज अशुभ होती है, 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा। बोले कहीं जा रहे हो रिश्तेदारी में तो 3 लोग मत जाओ। ये भ्रम डाला है कि नहीं कुछ लोगों ने? 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा, 3 तिकट महाविकट, और कई महिलाएं आज ये भ्रम में पड़ी। बोले 3 चीज मतलब अशुभ होती है। जो आदमी किसी भी बात को सुनने के बाद डायरेक्ट मान ले, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता। सुनने के बाद विवेक करना चाहिए, तर्क करना चाहिए कि बात सही है कि गलत है, तब मानना चाहिए। मैं भी जो बात बताऊंगा तो आप सुनकर डायरेक्ट मत मानना, उसका विचार मंथन करना, विवेक करना, तब उस बात को मानना, ठीक है ना। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम लिखी को मानते हैं, जबकि लिखी को भी मानना चाहिए और बिना लिखी को भी मानना चाहिए। बात ये होना चाहिए कि सही होना चाहिए, तब मानना चाहिए। जैसे अगर किसी आदमी ने पुस्तक में लिख दिया कि बकरी अंडा देती है तो मान लोगे? पहले विचार करोगे, विवेक करोगे कि बात सही है कि नहीं, तब मानोगे ना। तो 3 चीज अशुभ नहीं होती, 3 चीज शुभ होती है। 3 चीज से काम बिगड़ता नहीं है, बनता है। कैसे? अगर हमारे शंभू बाबा का त्रिशूल भी है तो 3 कांटे का है कि नहीं? शुभ है, इसलिए तो धारण किया है। अगर काल की बात करें तो काल भी 3 है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, है कि नहीं? 3। और 3 चीज से काम बिगड़ता नहीं है। अगर चूल्हा बनाओगे तो पत्थर कितने रखना पड़ेगा? 3। तो बताइए चूल्हा बनेगा कि बिगड़ेगा? बन जाएगा। और अगर आप एक पत्थर निकाल दो, 2 पत्थर रखोगे तो चूल्हा बिगड़ जाएगा। तो आज से जो 3 चीज में आप लोगों को भ्रम है, वो भ्रम तोड़ देना, अलग कर देना। 3 चीज शुभ होता है हर हमेशा गोंडों के लिए, ठीक है ना। तो टीका कैसे लगाएंगे वो बता रहा था। आड़ा टीका लगाएंगे सबसे पहले बीच के कलश में, उसके बाद में चारों कोनाओं में, ठीक है ना। हाँ, चालू करेंगे। ओ
वेद मावा सुरभे सेवा सुरभे सुक्ति नारायण सूरपेंता सुरभे टीका एरुंग कुरकम काला के सितु महातारी तुरो में सिया तुरो में सेवा सेवा। हो गया, टीका लगा दो 5 कलशों में और उसके बाद में एक दूसरे को लगा देंगे, ठीक है ना। राजा रानी को लगा देंगे और रानी राजा को और राजा रानी को, ठीक है, और सेवा जोहार कर लेंगे तब तक। और इसके बाद में कलश में ज्योत जला देंगे, मतलब ज्योति जला देंगे, ठीक है। बोलिए पंचतत्व फला पेनता शिवा शिवा। तो जब तक वो ज्योति जला रहे हैं तब तक मैं आपको एक बार कलश के बारे में बता दूं, ठीक है ना। क्यों बता रहा हूँ कि जिस चीज को हम मानते हैं उसके बारे में उसका रहस्य हमको जानना चाहिए, ठीक है। नहीं तो मानते जा रहे हैं और जानते ही नहीं कि मतलब क्या है। तो जो कलश है, जब तक कलश नहीं जलाओगे तब तक कलश के रूप में भली वो एक दीपक हो, लेकिन जब तक कलश या दीपक नहीं जलाओगे मेरे भाई तब तक गोंडी संस्कृति में कोई भी पूजा सफल नहीं होती बिना कलश दीपक जलाए। भली 5 नहीं जला रहे तो 1 जलाए, लेकिन जलाना ही पड़ेगा। बिना दीपक जलाए कोई पूजा सफल नहीं होती। क्यों? जो कलश है मेरे भाई, कलश में 3 देवताओं का वास होता है, 3 देवता विराजमान है कलश में। वो कौन से देवता, वो बता रहा हूं। तो जब आप कलश लिखोगे तो कलश जो है 3 अक्षरों से मिलकर बना है। कितने अक्षर से? 3। का, ला और सा, हो गए ना 3 अक्षर कलश। तो जो पहला अक्षर है का अक्षर में कालंकों को काटने वाली माता कली कंकालिनी दाई का वास है कलश में, ठीक है ना। किसका वास है? कंकाली दाई का। और कली कंकाली दाई कालंकों को काटती है। दूसरा अक्षर है का के बाद में ला अक्षर में लिंगो जी का वास है। और लिंगो कौन है? हमारा गुरु है। वो कलश में विराजमान होके हमको सतमार्ग देता है, सतमार्ग बताता है, उजिला करता है, प्रकाश देता है। तो का में ला में लिंगो गुरु का वास है। आखिरी में शब्द कौन सा है? सा। का, ला और सा अक्षर में शंभू बाबा का वास है। शंभू शेख बाबा का, जिसको लोग महादेव कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं, शंकर जी कहते हैं, लेकिन गोंडी संस्कृति में उसको शंभू शेख कहते हैं। शंभू शेख क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे गोंड समाज में किसी भी जो सम्मानी व्यक्ति होता है उसको सम्मान के शब्दों से सम्मानित किया जाता है। तो शंभू का मतलब क्या है? जब हम शंभू लिखेंगे तो पहला अक्षर आएगा सा और दूसरा अक्षर आएगा भू, आएगा ना। तो सा का मतलब होता है गोंडी में संयुंग। क्या होता है? संयुंग। अब संयुंग का मतलब जानते हैं कोई? अब जो गोंडी बोलते होंगे वो जान लेंगे। तो एक बार हाथ उठा के बताएंगे कि संयुंग का मतलब क्या होता है। जरा हाथ उठाना किसको मालूम है? चलो इनके लिए ताली बजाओ सभी लोग। अरे कई बार बता चुका हूं, आपको याद रहना चाहिए। संयुंग का मतलब होता है गोंडी में 5। क्या होता है? 5। जब गिनती गिनेंगे ना, उंदी, रंड, मूंद, नालुंग, संयुंग, तो हो गया ना 5। 1 2 3 4। सा का मतलब हुआ 5। और उस सा के बाद में है भू। भू का मतलब होता है धरती, मतलब पृथ्वी। भू आने धरती, पुराने लोग बोलते थे ना भू आने होती है धरती। तो शंभू का मतलब हुआ 5 खंड धरती। और बाद में आखिरी में लगा है शेख। शेख का मतलब होता है राजा, मालिक या स्वामी। तो शंभू शेख का मतलब हुआ 5 खंड धरती का मालिक या राजा। तो ये 5 खंड धरती का जो राजा है उसको हम शंभू शेख कहते हैं। तो जो कलश के आखिरी शब्द में सा शब्द आया है, सा में शंभू शेख बाबा का वास है। इस प्रकार से ये तीनों देवता कलश पर विराजमान है। का में कली कंकालिनी, ला में लिंगो गुरु और सा में शंभू बाबा, ठीक है। इसलिए जब बारात जाती है ना, तो सबसे आगे जो महिला होती है, जिसको कुछ क्षेत्र में सवासन बोलते हैं, सवासिन भी बोलते हैं, वो अपने सर में कलश लेके चलती है। चलती है कि नहीं चलती? अब ये बताइए, ये महिला कलश लेके जो चलती है तो गोंड समाज अकेले में चलती है कि सभी समाज में चलती है? सभी समाज में चलती है कि नहीं चलती? क्यों चलती है? वो आगे आगे बारात के पीछे नहीं चलती।
क्योंकि वो इसलिए चलती है क्योंकि उस कलश में 3 देवता विराजमान हैं। तो आगे आगे जब कलश चलती है तो माता कली कंकालिनी काल कालंकों को काटते जाती है और पीछे से हमारी बारात जाती है। और लिंगो गुरु हमको प्रकाश देता है, उजेला देता है, रास्ता बताने वाला होता है गुरु। तो कलश में विराजमान होकर वो हमको मार्ग बताता है, रास्ता बताता है और पीछे से बारात जाती है। इस प्रकार से कलश का मतलब होता है। तो जला दिए, बोलिए पंच तत्व फड़ा पेनुता। हाँ, अब कलश स्थापना हो गई। इसके बाद हमको अब सबसे पहले धरती दाई का सुमरन करना है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जब भी आप पूजा करो तो नियम का विधि का पता होना चाहिए, भली मंत्र ना बना। सबसे पहले क्या करना है, कलश जलाना है। कलश के बाद में अब सबसे पहले धरती का सुमरन करना चाहिए, क्योंकि धरती जो है प्रथम पूजनी मानी जाती है। इसलिए गोंडी मत के अनुसार सबसे पहले धरती का सुमरन होता है। होता है कि नहीं? कैसे? जब आप मकान बनाओगे तो सबसे पहले धरती की पूजा पाठ होगी। होगी कि नहीं होगी? जब आप खेती किसानी चालू करोगे तो सबसे पहले धरती की पूजा पाठ होगी, सुमरन ध्यान। जब आप सुबह बिस्तर से जागो तो सबसे पहले धरती का सुमरन होगा, मतलब जगने के बाद सबसे पहले धरती का पैर पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते रहे होंगे तो कल से चालू कर देना। सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले धरती को हाथ जोड़ के मिन्नत करना, निवेदन करना और धरती दाई को सेवा जोहार करना। अगर आप ऐसा करते हो तो कुछ दिनों में आपको प्राकृतिक ज्ञान होने लगेगा। धरती दाई की कृपा से प्राकृतिक ज्ञान होता है, ठीक है ना? इसके बाद काम धाम। जब शादी विवाह होता है तो धरती की पूजा होती है कि नहीं? शादी विवाह मार्मिक जब होती है ना, सबसे पहले माटी लाया जाता है। इसलिए हमको सबसे पहले कलश के बाद में धरती का सुमरन करना है। तो हल्दी चावल ले लेंगे, बेलपत्ती, महुआ फूल, सफेद फूल और धरती दाई का ध्यान करेंगे। कैसे? तो मैं जो बोल रहा हूँ, जो मंत्र जिनको बोलते हैं वो गोंडी में बोल रहा हूँ, ठीक है ना? क्योंकि हमको अपनी भाषा बचाना है तो हमारी पूजा पाठ गोंडी में होना चाहिए। भलाई बातचीत करने के लिए, एक दूसरे को कोई चीज बताने के लिए भली आप हिंदू बोलो, चाहे अंग्रेजी बोलो, चाहे कोई भी चीज बोल सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ में गोंडी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। जैसे आज पंडित ब्राह्मण देव होते हैं कि नहीं? ब्राह्मण जी पंडित जी होते हैं कि नहीं? वो जब पूजा करेंगे तो उनको अपनी भाषा बचाना है तो वो कौन सी भाषा में करेंगे? संस्कृत में करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन प्रवचन हिंदी में करेंगे। तो सबसे पहले हमको अपनी गोंडी भाषा में पूजा पाठ होना चाहिए, ठीक है? अपनी भाषा को बचाना है। तो नहीं तो लोग कहते हैं हम गोंडी भाषा की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे और पूजा कर रहे हैं संस्कृत में, ठीक है? हमको पूजा करना है गोंडी से। नहीं तो कई जगह देखा गोंडी भाषा बोलते हैं लेकिन पूजा करने का समय आए तो वो दूसरी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो मतलब बोलने का क्या रहा है अपना गोंडी, ठीक है ना? तो ध्यान करेंगे, जो मैं मंत्र जो बोल रहा हूँ वो गोंडी में बोल रहा हूँ, ठीक है ना? ध्यान करेंगे धरती दाई का। ओ सर्वो शक्ति मावा तोरी ते सृजे जीवा जाए, कंच मंच सृडे सिंगार नारुंगे माए, नरु खंड धरते अरु खंड पृथ्वी उंडे आकाश पदेरु धराना, एरुंग समुद्रे सयुंडरंड अवि कना झाड़ी ते पेंता, तत्वानु मेवा सेवल तारी तोरो में सेवा सेवा। इसके बाद में थोड़ा सा जल सार देंगे, पानी एर। सर्वो शक्ति एर सारे किया तोरो में सेवा सेवा। टीका लगा देंगे धरती दाई को हल्दी का। सर्वो शक्ति धरती दाई ना कुरकम का शिया तोरो में सेवा सेवा। धूप छोड़ेंगे रार गूगल का। सर्वो शक्ति धरती दाई ना धूप पारा शिया तोरो में सेवा सेवा। जल सार दो, पानी एर। एरो सारे किया तुरो में सेवा सेवा। तो इस प्रकार से हमारे समाज में भूमिका या बैगाओं के माध्यम से गोंगो होती है पूजा पाठ। तो हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं है कि मंत्र बनेगा तभी धरती का सुमरन कर पाओगे आप, ठीक है ना? नहीं तो कई लोग कहेंगे हमको मंत्र नहीं बनता, हम कैसे पूजा पाठ करें? गोंडी संस्कृति में कोई बंधन नहीं है धरती सुमरन के लिए कि मंत्र होगा तभी सुमरन कर पाओगे। जिसको जिस प्रकार से बनता है सुमरन ध्यान करते वो उसी प्रकार से कर सकता है। मतलब जिसको मंत्र नहीं बनता है तो वो गीत के माध्यम से सुमरन कर सकता है।
क्योंकि गीत के माध्यम से जब सुमरन करते हैं तो मंत्र से भी ज्यादा पावर गीत में होता है गुणों का। और जो गीत गाना है उसको सिर्फ मनोरंजन मात्र भर मत समझना, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि गुण लोग नाचते हैं गाते हैं कोई मतलब नहीं है। तो नाच गाना सिर्फ मनोरंजन नहीं है। गौड़ जब गीत गाते और नाचते हैं तो वो प्रकृति का सेवा भाव है, ठीक है ना, इसलिए वो गीत गाते थे और नाचते थे। प्रकृति का सेवा भाव कहलाता है। जिसको नाच के बनता है नाच से कर सकते हैं, गीत से बनता गीत से कर सकते हैं, मंत्र से बनता मंत्र से कर सकते हैं, जिसको जैसा बने। तो कैसे सुमरन कर सकते हैं गीत के माध्यम से, थोड़ा मैं एक दो लाइन में वो भी बता दूं, ठीक है ना। एक बार धरती दाई की जयकारा बोल देंगे। बोलिए धरती दाई ना, की धरती दाई तो है सुमिरने करूं, की धरती दाई तो है सुमिरने करूं, तोरी लीला है बड़ी निराली, और शाम सवेरे अन्न दे तो है कि भोजन से भर भर थाली। है ना बात सही। और ये धरती कैसी है कि जाते पाते का भेद नहीं, कि जाति पाति का भेद नहीं, आज सबसे है बराबर प्यारो, और जय जय धरती दाई की जय जय सेवा जोहारो। बोलिए धरती दाई ना। कैसे गाते थे? जोहर जोहारो, जोहर जोहार हे धरती दाई सेवा जोहार, जोहर जोहार हे धरती दाई सेवा जोहार, जोहर जोहार हे धरती दाई सेवा जोहार, सेवा जोहार दाई सेवा जोहार, सेवा जोहार, सेवा जोहार दाई सेवा जोहार, सेवा जोहार, जोहर जोहार हे धरती दाई सेवा जोहार, जोहर जोहार हे धरती दाई सेवा जोहार। जय हो। बाबा सेवा जोहारो, बाबा बाबा सेवा जोहारो, सेवा जोहार बाबा सेवा जोहारो, बाबा बाबा सेवा जोहारो, सेवा जोहार बाबा सेवा जोहारो, जोहर जोहार हे मुक्ता बाबा सेवा जोहारो, जोहर जोहार हे मुक्ता बाबा सेवा जोहारो, सेवा जोहार सेवा जोहार सेवा जोहारो,
जोहार ही धरती दाई सेवा जोहार। जय हो। पाठ बाबा सिद्ध बाबा सेवा जोहार। पाठ बाबा सिद्ध बाबा सेवा जोहार। सेवा जोहार बाबा सेवा जोहार। पाठ बाबा सिद्ध बाबा सेवा जोहार। जोहर जोहार ही खीरुदाई सेवा जोहार। जोहर जोहार ही खीरुदाई सेवा जोहार। सेवा जोहार दाई सेवा जोहार सेवा जोहार। सेवा जोहार दाई सेवा जोहार सेवा जोहार। जोहर जोहार ही धरती दाई 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 सेवा जोहार। बोलिए धरती दाई ना। तो गीत इसलिए बता रहा था कि इस प्रकार से हमको अगर धरती दाई का सुमरन करना है तो गीत बना के गा सकते हैं। ठीक है, हमारे गोडियन लोग पुस्तक नहीं ढूंढते थे गीतों की, वो स्वयं बना के गीत गाते थे। जो दिखता था उसी को तुरंत बना के गीत गाते थे, पेड़ पौधों के, नदी के, समुद्रों के। तो इस प्रकार से धरती का सुमरन गीत के माध्यम से भी कर सकते हैं। अब धरती गोंगों के बाद, धरती गोंगों के बाद फिर हमारे ग्राम में एक देवता होता है जो गांव का गढ़ प्रमुख मतलब प्रमुख देवता माना जाता है। गोंडी मत के अनुसार ये प्रथम पूज्य देवता होता है, जिसको हमारे पुरखाओं ने अपने गांव में उसको स्थापित करके रखा, क्योंकि हमारे पुरखा उसको मानते थे, इसलिए हमारे गांव में उस देवता का स्थान है आज भी। जो प्रथम पूज्य देवता कहलाता है कौन है, उसको बोलते हैं हम गढ़ प्रमुख भी कहते हैं, कुछ जगह मुठुआ भी कहते हैं, कुछ जगह उसको गुरुआ बाबा बोलने लगे हैं। जानते हैं मुठुआ को, मुठुआ बाबा को? वो मुठुआ जो है हमारा ग्राम का प्रथम पूज्य देव माना जाता है। लेकिन आज गोंड लोग भूल गए और प्रथम पूज्य देवता किसको मानने लगे हैं। एक जगह मैंने पूछा तो एक ने बताया, बोले प्रथम पूज्य देवता गणेश जी है बोले। तो मैंने बोला तुम्हारे गांव में गणेश जी का स्थापन है क्या, पुराना स्थान है क्या? बोले नहीं है। जब प्रथम पूज्य देवता तुम मानते हो तो फिर गांव में स्थापित क्यों नहीं किया उसको? तो मैं बता रहा हूं गोंडी मत के अनुसार गणेश नहीं है प्रथम पूज्य देवता। कौन है? मुठुआ बाबा है, जिसको गढ़ प्रमुख भी बोलते हैं, गणाधिपति भी बोल सकते हैं, लेकिन गणेश नहीं है वो। गणाधिपति का मतलब होता है गणनायक, मुखिया। ठीक है, आज आप लोग देखना जहां SC ST OBC भी है वहां भी आपको गणेश जी का पुराना स्थान नहीं मिलेगा। कि मिलता है? नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं वो गणेश जी को नहीं मुठुआ को मानते थे, इसलिए मुठुआ को स्थापित किया है। अगर वो गणेश को मानते ना तो हर गांव में आपको गणेश का स्थान मिलता। ठीक है ना, हर गांव में मुठुआ बाबा मिलेगा। और जो मुठुआ बाबा का स्थान है वो मेरे भाई जिस समय इस देश में 4 वेद 18 5 6 7 9 ग्रंथ नहीं थे उस समय का भी मुठुआ है। ठीक, उससे भी पुराना स्थान है, गणेश से भी।
गणेश को सभी लोग जानते होंगे। गणेश तो जो महाराष्ट्र से चालू हुआ था, गंगाधर तिलक राव ने चालू करवाया, उसके पहले कहीं गणेश था। और मुठुआ जो है, आप लोग कहोगे कि ये मुठुआ बाबा बाजार में मिलेगा, तो बाजार में मिलने वाला देवता नहीं है। कि मिलता है मुठुआ बाबा बाजार में, खीला मुठुआ गुरुआ बाबा मिलता है? नहीं मिलता, क्योंकि हमारा गुरुआ बाबा बाजार में बिकता ही नहीं। अगर बिकता तो वो अभी तक टिकता नहीं। जो चीज बिकती है वो कभी टिकती नहीं है। हमारे देवी देवता ग्राम के कभी बिके नहीं है, इसलिए आज भी हमारे ग्रामों में टिके हुए हैं। तो मैं उसी गणाधिपति की पूजा करवाने जा रहा हूँ गोगो, जो मुठुआ बाबा है ग्राम का। पहले पुराने लोग बोलते थे, आपने सुना होगा, जिस गांव का अगर मुठुआ सद गया तो पूरा गांव सद गया। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? और गांव का अगर मुठुआ बिगड़ गया तो पूरा गांव बिगड़ जाता था। इसलिए मुठुआ बाबा की समय समय पे सुमरन ध्यान करना चाहिए। तो हल्दी चावल बेलपत्ती महुआ फूल ले लेंगे और गणाधिपति मुठुआ बाबा का ध्यान करेंगे। हाँ, ईद मावा श्री सिंगार सिंगार दीप्ता प्रखाल पुनमियाल मुठवाल कुन पुण्य मुठवाल कुन सैराल गौरा गरार गौरा माइना गणाधिपति गणपेनता ईद निक्कु बीरते आमोटमी कुन तल्ला कोट से जय सेवा किया तो माँ मीवा से तल तत्वानुंगा मोटमी कुन तारी तो माँ सिया तो रोह में सेवा सेवा। छोड़ देंगे, एक नारियल भी रख देंगे साथ में, एक नारियल रख देंगे मुठुआ बाबा के नाम पे, पानी सार के रख दो। और इसके बाद में थोड़ा सा टीका लगा दो। सर्वो शक्ति कुरकम का शियातुरो में सेवा सेवा। धूप छोड़ देंगे। सर्वो शक्ति गणाधिपति गणपेनता धूप पारा शियातुरो और छोड़ेंगे। सर्वोष्टि बुढ़ाल पेनता सर्वो शक्ति मुठुआ बाबा ना सर्वो शक्ति पटेल बाबा ना सर्वो शक्ति खीड़ोदाई ना पानी सार दो जल एर। सर्वो शक्ति एर सारे किया तो रो में सेवा सेवा। इसके बाद में फिर से ले लेंगे हल्दी चावल बेलपत्ती महुआ फूल नारियल और एक नींबू का फल लेंगे। ठीक है। मुठुआ पूजा के बाद में अब हमारे ग्राम में जो देवी देवता है, खीला मुठुआ ठाकुर देव पाठ बाबा, जो भी मतलब देवी देवता है, उन सबका हम एक साथ ध्यान करेंगे। सभी लोग थोड़ा शांति बनाएंगे। कोई बैठ रहा है, कोई उठ रहा है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मात्र 1 घंटे की बात है। आज का जो कार्यक्रम है गोंगो बस होगी। ठीक है। मैं बता रहा हूं, जो पूजा पाठ में सम्मिलित होता है, जो गोंगो में सम्मिलित होता है, तो उनके मन को शांति की प्राप्ति होती है। ठीक है। इसलिए पूजा में सम्मिलित जरूर होना चाहिए। ले लिए पानी छिड़क लो, थोड़ा सा छिड़क दिया। हाँ, ग्राम के देवी देवताओं का ध्यान करेंगे, मतलब फिर फूट के जो भी देवता उनका सबका। ईद मावा ग्राम ताउद ठाना ते देवी देवता लोर भोई गुणवाना ते देवी देवता खीला मुठुआ हरदुल्ला ठाकुर देव पाठ बाबा सिद्ध बाबा भैरव बाबा शिव के शिव हरिया मेड़ो के मिड़वैया घाट के घटवैया दे टिप के डोंगरिया पनघट की पनहारन चुडूर सेलारना खेरोदाई पंडरे पुंगुर मुंगुर कुसार बावन लसगरता एरुवाहिनी के काशनी दंतेश्वरी हिंगलाजनी माई महामाता ममलई तपेश्वरी अधर खंड झोकिया बूढ़ी दाई भीड़ा घाटना चौसर जोगनी रूपोलिंग पहांदी पारी गोपाल लिंगो देवगन गुरु नारायण देव रात माई दूल्हा देव दुल्ही देवी ठाकुर देव खेर माई माता मावली कलिकंकालनी श्री बड़ोना श्री सैया माता छिटकवार होलरा महामाता बमलई तपेश्वरी अधरखंड झोकिया बूढ़ीदाई भेड़ा घाटना 64 जोगनी राह बेदनी चंडिका दाई नव शक्ति देवी इमा केंजा केंजा दुख तकलीफ तुन दूर के सहायता से की अरुआ जरुआ नजर भी स्तून भस्म के की सद्बुद्धिता ज्ञानता भाव शक्ति सीमित निको बेराते पूरो कोया बिडार छब्बा पुताना सुमरन किया तो नो ऋण रक्षा निधि बीराते अन्न धन परिपूर्ण से की सुख शांति रक्षा किमट सेवा सेवा। खेड़ोदाई के नाम पे रख देंगे कहीं भी एक जगह और पानी सारेंगे जल। सर्वो शक्ति एर सारे किया तो रोह में सेवा सेवा। टीका लगा देंगे। सर्वो शक्ति कुरकम का शिया तो रो सेवा सेवा। धूप छोड़ देंगे। सर्वो शक्ति माँ भगवती
खीड़ोदायिना धूप पाराशिया तोरो शिव शिव सर्वो शक्ति खीड़ो खूंट में विराजमान दृश्याद्रस पहन शक्ति पुरखा शक्ति ना धूप पाराशिया तोरो शिव शिव पानी चढ़ा देंगे जलेर सर्वो शक्ति एर सारे किया तोरो शिव शिव। इसके बाद में एक नरियल फिर लेंगे और हमारे जो समाज के जो गुरु होते थे उनका ध्यान करेंगे। हमारे गुरु कौन हैं? जिनको हम भूमका बाबा बोलते हैं, भूमका बोलते हैं, बेगा बोलते हैं, मुठुआ बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे समाज के गुरु हैं, भटकना मत, नहीं तो हमारे लोग हमारे समाज के गुरु को छोड़ के दूसरे गुरुओं के पीछे दौड़ रहे हैं कि नहीं दौड़ रहे हैं? किनके पीछे दौड़ना है? भूमका है, बेगा है, मुठुआ है, इनके बातों पे चलना है, इनके बताए मार्ग पर चलना है। जो समाज अपने गुरु के बताए मार्ग पर नहीं चलती ना, वही समाज आज तितर बितर है कि नहीं तितर? वही कमजोर है। जो समाज अपने गुरुओं के बताए मार्ग पर चलती है वही समाज आज संगठित और सफल है। तो गुरुओं के बताए मार्ग पर चलना है, लेकिन पहले जानना है कि भाई गुरु है कौन हमारे समाज का, ठीक है? पहले जानो। आज एक मुस्लिम को देखना, वो अपने ही समाज का जो गुरु है वो उसके मार्ग पर चलेगा, दूसरे के गुरुओं के मार्ग पर नहीं चलेगा कि नहीं? क्रिश्चियन है वो अपने गुरुओं के बताए मार्ग पर चलेगा, लेकिन गोंड समाज में पता नहीं कौन कौन से गुरुओं के मार्ग पर चल रहा है। इसी को मैंने कहा था कि नहीं कहा था? अरे गोंडों का जब गोंडी धर्म है तो गैर धर्म मत अपनाना, और अपना भी लाए हो, सुन लो ध्यान से। गोंडों का जब गोंडी धर्म है तो गैर धर्म मत अपनाना, और घर में अगर शक्कर मिलती है तो गुड़ खाने को बाहर मत जाना। बात सही है कि नहीं है? चले भी गए हो तो फिर से लौट के आ जाना। तो हमारे जो गुरु है भूमका बाबा है, मुठुआ है, बेगा है, उनका ध्यान करेंगे। ले लिए नरियल। हाँ। ओ सैराल गोरा सर्री कामर्री पांदे पुंगार पुण्यंता सर्री हीरा सुका रालिंगो धनवंतरी महारू भूमकाल स्वयमोद वीरची मुठवाल देवगन राय तार जंगो अंधकारी धुंधकारी कोयलानु मेदी मावा सुमरन पारड मुठुआ मिन्नेत मावा यमा केंजा केंजा यमा हरकोटा मुरकोटा पुरकोटा रायुर कुरकम का तारी हच्ची आंध्र गुलगा सिंधाली बिंदाली कजोली दामा यम्मा सुलजाई एरकोली पुल शिव रायुर हिरवा नूर मर्री कोया पुनेमता सीतो निसर्री पहांदी पुंगार कुपार जय जय जोहार जोहार जय शिवा शिवा मिन्नेत मावा यमा केंजा केंजा ओम माबोर जय परसा पेन सल्लेर का घेर लिंगो से मोदवीरची जय सगा पेन पारण सगा गोंगो नुंग आमोटमी कुन तल्ला कोर्सी जय सेवा किया तो रोह में सेवा सेवा। कोई भी एक भूमका जी लेके आ जाओ ना वो नरियल, या कोई भी ले। हाँ वो आ रहा है, चलो वो नरियल ला के यहाँ रख देंगे कोपार गुरु के किनारे में। हाँ हाँ बोलिए कुपार लिंगोना शिव शिव। हाँ वहीं से जल सार देंगे। सर्वो शक्ति एर सारे किया तुम सेवा से धूप डाल दिया। हाँ डाल दो। सर्वो शक्ति आदि गुरु पहांदी पारी कुपार लिंगोना शिव शिव। सर्वो शक्ति हीरानु का पाटालीर गुरुना शिव शिव। सर्वो शक्ति रायलिंगो धनवंतरी गुरुना शिव शिव। सर्वो शक्ति अंधकारी धुंधकारी गुरुना शिव शिव। सर्वो शक्ति महारू भूमका बाबाना शिव शिव। सर्वो शक्ति पुलाय ग्राम में विराजमान समस्त भूमका बेगा शक्ति ना शिव शिव। सर्वो शक्ति पारड मुठवाल शक्ति ना शिव शिव। सर्वो शक्ति ओ जल सार देंगे। सर्वो शक्ति ईर सारे किया तो रोह में सेवा सेवा। हाँ पानी सार देंगे। उसके बाद फिर से लेंगे हल्दी चावल बेलपत्ती महुआ फूल सफेद फूल। और जो हमारी जो वंश होती है उसका ध्यान करेंगे। वंश जानते हैं, आज लोग बोलने लगे वंशावली, नागवंशी, सूरवंशी, चंद्रवंशी, लेकिन इसके पहले भी वंश नहीं बोलते थे। क्या बोलते थे? भिंडी बोलते थे। भिंडी कौन से भिंडी के हो बोलते थे कि नहीं? उसके बाद में बोलते थे कुल, कौन से कुल के हो, फिर बोलने लगे वंश। तो हम लोग बड़ व्यवस्था में नहीं आते, हम लोग बड़ व्यवस्था में नहीं आते, मतलब हम आते हैं मतलब वंश व्यवस्था में, ठीक है, कुल व्यवस्था में। वो बात मैं आपको प्रवचन के माध्यम से बताऊंगा। अभी गोंगो कराते जाऊं क्योंकि कुछ लोग उठ उठ के चलते जा रहे हैं, ठीक है। हाँ ध्यान करेंगे। ओ माबूर पुरखड़ा नेटी दामा सिड़ी सिंगार सिंगार देता नालुंग भागता नालुंग भिंडी तोर पोल शेष नालेंज पुरार सगा गोंगो नुंग
इद निको बीराते आमोट में कुन तल्ला कोट से जय सेवा किया तो रहो में सेवा सेवा। छोड़ देंगे पानी सारेंगे जले। सर्वो शक्ति एर सारे किया तो रो शिव शिव टीका लगाएगी टीका। सर्वो शक्ति कुरकम का शिया तो रो शिव शिव धूप छोड़ेंगे। सर्वो शक्ति तीन देवधारी ना धूप पारा शिया तो रो शिव शिव सर्वो शक्ति चार देवधारी पुरार वंशी ना शिव शिव सर्वो शक्ति पांच देवधारी चंद्र वंशी ना शिव शिव सर्वो शक्ति छह देवधारी सूर वंशी ना शिव शिव सर्वो शक्ति सात देवधारी नाग वंशी ना शिव शिव सर्वोच्च शक्ति 33 कोट पेन शक्ति ना शिव शिव पानी एर। सर्वो शक्ति एर सारे किया तो रो में शिव शिव हाँ इसके बाद हल्दी चावल ले लेंगे, बेलपत्ती, महुआ फूल, सफेद फूल। और हमारे जो पुरखा होते हैं, पूर्वज होते हैं, बूढ़ा देव है, बूढ़ी दाई है, कुल देवता कुल देवी, इनका ध्यान करेंगे। ठीक है, पुरखाओं का, पूर्वजों का। ओ ईद मावा संगार दीप तोर कियान बारे पुरखाल पूर्वी आल मुठवाल कुन पोने मुठवाल कुनिद निको बेराते आम न निको बेराते आम ओट में कुन तल्ला कोट से जय सेवा किया तो नोम ओ माबूर जय परसा पेन सल्लेर गा घेल लिंगो से मोदवीर चे जय सगा पेन पारण सगा गोंगो नुंग आमोट में कुन गोंगो नुंग जोग जो ठाड़ाते सुमरन जस रोम रोमा उंडे नीलकोंडा श्याम श्यमंडे संडे डंगुर मट्टंग अब्बाउट बंटा कुपार भीमगढ़ कोयले सिंधा बिंदा पुली मट्टा पेंडुम बाकलो मोलीबन सिंगार दीप्ता डंगुर मट्टांग कमोयरू कजोलीबन इदामा सिरडी सिंगार सिंगार दीप्ता कोई टागड़ खंडाता डंगुर मट्टांग निको बीराते आमोट आमोट तल्ला कोट से जय सेवा किया तो नो में सेवा सेवा छोड़ देंगे। और जल सारे पानी सर्वो शक्ति एर सारे किया तो रो शिव शिव सर्वो शक्ति कुरकम का शिया तो रो शिव शिव धूप छोड़े। सर्वो शक्ति पुरखाल शक्ति ना धूप पारा शिया तो रो शिव शिव जल सार देंगे। ओ 5 वो फल डूमर के फल लेंगे, मतलब उमर के फल 7 फल चढ़ा दो हमारे पुरखाओं को नाम से। हाँ ओ सर्वो शक्ति प्रखाल शक्ति ना तो या कयांग तारी तो रो में सिया तो रो में सेवा शिव अब पानी चढ़ा दो। सर्वो शक्ति एर सारे किया तो रो में शिव शिव हाँ इसके बाद हमारे सगा पेनों का ध्यान करेंगे। हल्दी चावल बेलपत्ती महुआ फूल सफेद फूल ले लो। सगा पेन मतलब गोत्री देव 33 कोट के देवता। ठीक इनका ओ माबोर मुठवाल लिंगो तिरमाई जंगो माई कलिकंकाली माता मुठवाल पेन धनवंतरी नेड माकुंतला सार सिमट कोयटागढ़ खंडाता नालुंग भिंडीना गोंगो नुंग तराल सराल मराल गोंगो मूंद सुक्ति चंडिका माल गोंगो पाल गोंगो काल तिरकोला सुर महारेका महामेका दो इंदाम पेंता महारेका महामेका दो इंदाम पेंता अयुदाल तिपायुदाल नालुंग संयुग पेंता कोंदाय घंटाय उदाल तुरपुराय पेन कड़ा धनवा पेंदा चित्राय गोंगो कोतुर परसा पेंता भंटाय भुंदा चित्राय गोंगो नरका नारियम सूरता शंभु नरका श्राल गोरा कुआरा भीमाल पेंता नारड़ सूर हीरा ज्योति मन को तुरपो पेन कड़ा इदामा बेन पेन से मुठफूला सिर्रा माबा सुडी सिंगार सिंगार दीपता कोई टागड़ खंडाता ईद निको बीराते पूरो कोया बिडार सगा पेन तो पूछता ईद निको बीराते आमोटल्ला कोट सी सबे को तुर मानवल जय जोहार जय सेवा किया तो रो में सेवा सेवा पानी छाड़ देंगे सर जल। सर्वो शक्ति एर सारे किया तो रो शिव शिव टीका लगाएंगे। कुरकम का शिया तो रो में सेवा सेवा धूप चढ़ा देंगे। सर्वो शक्ति 33 कोट पेन शक्ति ना धूप पारा शिया तो रो शिव शिव सर्वो शक्ति सगा पेन धूप पारा शिया तो रो शिव शिव जल चढ़ा दो पानी एर। सर्वो शक्ति एर सारे किया तो रो शिव शिव इसके बाद में फड़ा पेन का ध्यान करेंगे। तो फड़ा पेन कौन है वो कल बताऊंगा प्रवचन के माध्यम से, अभी गोंगू करा देता हूँ। ठीक है ना। हाँ हल्दी चावल ले लिए। हाँ ध्यान करेंगे। ओ माबूर सल्लेर गांघेरी माँ जीवा जाई सजोर सुक्ति गड़ो मार माई मती मेद मो दोनों भूनो अब बाल बाबू कैमो पर मो सिंगार पुंगार निंगार का से केंजार बेंजार लिंगार माँ से आकाश पाताल पोखराल समो इमागार इमा जान इमा रमो कैमो
चिड़ी मिच्ची जाई लमोटिया भूमोटिया माटिया मोटिया सुक्ति उदेटिया इमा गुर्रे बर्रे बिन्नासी जंतीर इरवासी कासे सजोर पेन मंतिर अन्नकूट धनकूट जनकूट तोटी धंठाय भंटाय होल राय मोडी ईरा खंडेरा सिरपा महिंदा सगा तारा मूसी मोरे मूसे अहिंदा मुठवाल जुगाल मुलाल नूसे इमा नुल्ले सुरमा भोजंग बेसे पुआर शिलकाय भूमुठम सुकम नालेंज पुरवा नीलो भेरो भसुम तप्तेज उंडे मैतमन माई सुरवा पारण गांगरांग नालेंज पुरवा इमाट अब्बाल इमाट बाबो नीकुन फड़ापेन मिन्नेतमा बा मिन्नेतमा बा इमा केंजा केंजा इदामा सुमरन सजूर पेनिवा जोहार जोहार जय सेवा सेवा मिन्नेतमा बा इमा केंजा केंजा मिन्नेतमा बा ओ माबोर से मुठोली सैराल गोरा सुरवे पेंताल सल्लेर गांघिल लिंगो स्वमोद बेची फड़ा पेनता सेवा सेवा। हाँ इसके बाद जल चढ़ा देंगे। सर्वो शक्ति एर सारे किया तो रो शिव शिव टीका लगा। सर्वो शक्ति कुरकम काशिया तो रो शिव शिव धूप छोड़ेंगे। सर्वो शक्ति पंच तत्व फड़ा पेन धूप पाराशिया तो रो शिव शिव सर्वो शक्ति सजूर पेन उड़ाल पेन परसा पेन था शिव शिव पानी सार देंगे जल एरो सारे किया तो रो में सेवा सेवा। इसके बाद में आखिरी है एक नरियल ले लेंगे झंडा के नाम से, झंडे सतरंगी ध्वजा के लिए एक नरियल, एक हल्दी का गठान, एक नींबू का फल और सिक्का रख लेंगे। ठीक है सिक्का रख लेंगे, हाथ में रख लो और थोड़ा सा जल सार लो पानी एर और हल्दी चावल भी रख लेंगे साथ में, बेलपत्ती माफूल सब कुछ। ठीक है हाँ झंडे का सुमरन ध्यान करेंगे। गोंगो हो गया। हाँ ओ सुरवे पेन अमर पेन समर्थ बड़े पेन बड़ा पेन सजोर पेन उड़हल पेन परसा पेन दाई भगवती बूढ़ी माई राजराजेश्वरी देवी माला देवी हिंगलाजनी दाई रानी बगलिंदर तीता राजा शंभु से कादि गुरु महादेव मूला दाई गौरा दाई 64 जोगनी रूपोलिंग पांदी पारी को पारलिंगो देवगन गुरु नारायण देव रातमाई दूल्हा देव देवी देवी ठाकुर देव खेर माई माता माव लिखल कालनी श्री बड़ोना श्री सैया माता छिटवार होल रायखंड राय चरवाहा चरवाहा हिंकीला मुडुआ भैंसासुर धरती माता छोर पालो दूधिया कुंड लहरी देव भैरव बाबा पनघट की पनहारन हरदुम राधेव मराही देवी मरामरी की मरही देवी महाकाली मंडूत पैनक सुरत माल जयतमाल मनमोहन टोडल मठ सिंधी जंगूरा इतार देवी काली जगदम्बे सल्ले पेन गांगरे पेन माता छौर पालो बरियार पेनता हे फड़ा पेन हे बड़ा देव आज हम 5 तत्वों से सिरजित सप्तरंगी गोंडी धर्म ध्वजा धरती माता की कोख में जहाँ 8 खंड धरती 9 खंड पृथ्वी की रचना हुई है, इसी धरती पर हम ये झंडा फहरा रहे हैं। अतः हम समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी आपको कोटि कोटि वंदन सत सत नमन सेवा जोहार करते हैं। अतः इसका फल हम समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासियों को मिलना चाहिए। अतः हम आपको कोटि कोटि वंदन सेवा जोहार करते हैं। ओम मावोर उन्दाम चिंदाम कोइंदाम पारड मूड सगाना एरुंग झंडा ते सम पुड़ भिंडीना पुड़ कमटाते कंबक रोकमत्ता इमा सेवा सेवा पूजा मोइदा। ओम मावोर फड़ा सुक्ति फड़ा पेन जय सजोर पेन पेन पारड सगा पेन ठाड़ाते एरुंग रकमत्ता झंडा पेनता खंडाकते सिया तोमा वस्तु नरियल नींबू प्रसाद दूध सिया तो रो में सेवा सेवा। हाँ चढ़ा देंगे, झंडा है जहाँ रख दो, दे दो आप, और वहीं से थोड़ा पानी सार देना झंडे पे भी, झंडे पे पानी सार दो, वहीं से चार दो। हाँ और वो टीका भी दे दो तो झंडा में लगा देंगे, टीका लगाना है झंडे में। सर्वो शक्ति कुरकम का शिया तो रो में सेवा सेवा लगा दी। आप वहीं से धूप डाल दो, धूप छोड़ दो। सर्वो शक्ति पंच तत्व फड़ा पेनता धूप पाराशिया तो रो शिवा शिवा सर्वो शक्ति सल्ला गांगरा दाऊ दाई शक्ति ना शिवा शिवा सर्वो शक्ति अमोटिया लमोटिया भोटिया दीटिया माटिया पेन शक्ति ना शिवा शिवा सर्वो शक्ति 12 घांगरा शक्ति ना शिवा शिवा सर्वो शक्ति 12 भीमाल शक्ति ना शिवा शिवा सर्वो शक्ति 33 कोट
पेन शक्ति न। शिव शिव पांच खंड धरती के राजा शंभु शेख बाबाना। शिव शिव माँ भगवती मूलादाई गौरादाई न। शिव शिव गुरु पहादी पारी कुपार लिंगोना। शिव शिव शांति की देवी रायतार जंगोदाई न। शिव शिव कलंकों को काटने वाली माता कली कंकाली दाईना। शिव शिव पांचों खंड धरती में विराजमान समस्त दृश्य दृश्य पेन शक्ति न। शिव शिव भोले विश्री समस्त पेन शक्ति न। शिव शिव अपने अपने माता पिता धर्म गुरु न। शिव शिव जल सर देंगे। इस प्रकार से हमारी जो गोंगो है वो पूर्ण होती है। गोंगो के बाद में हमारी संस्कृति में हमारे देवी देवताओं पेन शक्तियों का सुमरन होता है। सुमरन क्यों करते हैं? गीत के माध्यम से वो भी, कि अगर हमारी पूजा पाठ में अगर कोई कमी हो गई हो उसको पूर्ण करने के लिए हम लोग सामूहिक रूप में देवी देवताओं का सुमरन करते थे। ठीक है ना? तो अब हम क्या करेंगे? सुमरन करेंगे, सुमरनी करेंगे मतलब। ठीक है ना? क्योंकि अब थोड़ा बहुत और इधर उधर कुछ बताता तो, लेकिन मेरे भाई अब क्या करें, सब लोग उठ के भाग रहे हैं, इसलिए समय भी हो चुका है ना, 4 बज चुके हैं। ठीक है, तो सुमरनी की थाली तैयार कर लो, सुमरनी कर देंगे। और सभी लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे सुमरनी में सम्मिलित होने के लिए। जिसको सुमरनी में सम्मिलित होना है वो पंडाल के अंदर आ जाए, सुमरनी में सम्मिलित हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। परम शक्ति बड़देव की सेवा सेवा की, माता पिता गुरुदेव की सेवा सेवा। कि माता पिता गुरु बंदन करूं, इधर चरणों में ध्यान। हे परम शक्ति बड़देव जी, कर दइयो दया का दान। शंभु गौरा को बंदन करूं, आज सुमिरहूं गुंडवाना के देवी देव। कोई अपन सी करे सुमरनी, आज आके खबरिया लियो। बोले बुढ़ाल पहनता माई का सुमरनी आई तारू बड़ा पिंजरू रंग झुंडले माई ता। सुमरनी आई तारू बड़ा पिंजरू रंग झुंडले रे माई का। सुमरनी आई तारू बड़ा पिंजरू रंग झुंडले
झुंडले माईता झुंडाले रे माईता तुम्हारे आई तारो बड़ा पे झीड़ू रंगे झुंडाले रे माईता
जंगुदाई बड़ा शक्ति वरदानो कलिकंगाली जंगुदाई बड़ा शक्ति वरदानो कोटि ना पेनोता तेतीस कोटि ना पेनोता महिमा किया बखान सुमरनी सुमरनी आई तारू बड़ा पे तिरु रंदे झुंडा लहरे माई का सुमरनी आई तारू सुमरनी आई तारू बड़ा पे तिरु रंदे झुंडा लहरे माई का फड़ते नो है शिरडी सिंगारे माँ तो पुणे में सकती फड़ते नो है शिरडी सिंगारे माँ तो पुणे में सकती फड़ते शिरडी सिंगारे माँ गोया मूरी दीपते शंभुआ तोरे मदाओ सुमरनी सुमरनी आई तारो बड़ा पे तिरु रंदे झुंडा लहरे माई का सुमरनी आई तारो बड़ा पे तिरु रंदे झुंडा लहरे माई का सुमरनी आई तारो बड़ा पे तिरु रंदे झुंडा लहरे माई का कना से बजोहारो दाऊदाईना सेवा कियाना भूमि कना से बजोहारो रे माई का सुमरनी आई तारू बड़ा में रंग झुंडा रे माई का सुमरनी
रंगे झुंडा लहरे माई का। हरि आई तारू बड़ा बिंदिरु रंग झुंडा लहरे माई का। जगत शक्ति बड़ा पेनो मंदा, जगत शक्ति बड़ा पेनो मंदा, गोपिया यमुने सुमरनी आई तारो बड़ा पेड़ रंगे झुंडा लहरे का। रंगे झुंडा लहरे माई का। सुमरनी आई तारो बड़ा बिंदिरु रंगे झुंडा लहरे माई का। सुमरनी आई तारो बड़ा बिंदिरु रंगे झुंडा लहरे माई का। सुमरनी आई तारो बड़ा बिंदिरु रंगे झुंडा लहरे माई का। सुमरनी आई तारो बड़ा बिंदिरु रंगे झुंडा लहरे माई का। रंगे झुंडा लहरे माई का, रंगे झुंडा लहरे माई का, रंगे झुंडा लहरे माई का, रंगे झुंडा लहरे माई का। बोलिए परम शक्ति खड़ा पहनता सेवा सेवा। हाँ। सभी लोग जो थाली में ज्योत जल रही है, जो दीपक जल रहा है, इसे सभी लोग टच हो जाए। जो जहाँ खड़ा है ऐसा करके हाथ लगा ले एक दूसरे से, या लाइन बना ले कहीं से भी। मात्र शक्तियाँ भी दो चार निकल के यहाँ से लाइन बना के आप भी टच हो जाओ। वो ज्योति से जुड़ना है हमको। या कोई भी भैया लोग खड़े हो जाओ ना जाके थोड़ा सा, कोई भी भैया लोग निकल के खड़े हो जाओ वहां से, मतलब टच हो जाए। एक दूसरे के हाथ ऐसा रख लो, मतलब जो प्रकृति शक्ति फड़ापेन बढ़ादेव बूढ़ादेव की जो ज्योति है, उस ज्योति से हमको करंट अगर लेना है तो वहां से ज्वाइंट होना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए सभी लोग जुड़ जाओ। इससे क्या होता है, आप दूर भी खड़े रहोगे तो आपका हाथ वहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, मतलब सब सम्मिलित हो जाएंगे। पहले के लोग बोलते ना एक हाथ सब साथ। तो हमारे में दो लाइन है। पहले लाइन है कुपार लिंगो जंगो शंभु गौरा सल्लेर गांघेर सेवा सेवा, ये पहले लाइन है। दूसरी है पुनेम सीम धन सीम बल सीम मोद बेरची सीम। इसका मतलब होता पुनेम सीम मतलब हमको सतमार्ग दो, धन सीम मतलब हमको धन दो। ठीक है हिंदी में। तो हमारी संस्कृति में ये बोला जाता है सुमरनी के बाद में कुपार लिंगो जंगो शंभुर गौरा सल्लेर गांघेर। और दूसरे धर्म में क्या बोलते हैं मालूम है आपको? कर्पूर गौरम करुणा तारम संसार सारम भुज। ये हमारे में नहीं है, वो दूसरे धर्म में है। लेकिन हमारे लोग उसकी नकल इधर कर रहे हैं। तो हमको वो नहीं करना, हमको अपनी संस्कृति के चीज का उपयोग करना है। तो क्या बोलेंगे? शांति बना के सभी लोग एक स्वर एक आवाज मेरे साथ। ठीक है। कुपार लिंगो जंगो शंभुर गौरा सल्लेर गांघेर सेवा सेवा।
कुपार लिंगो जंगो शंभुर गौरा सल्लेर गांगेर सेवा सेवा कुपार लिंगो जंगो शंभुर गौरा सल्लेर गांगेर सेवा सेवा कुपार लिंगो जंगो शंभुर गौरा सल्लेर गांगेर सेवा सेवा कुपार लिंगो जंगो शंभुर गौरा सल्लेर गांगेर सेवा सेवा। दूसरी लाइन पुणे में से में धन से में बल से में मोद वीर चीज से पुणे में से में धन से में बल से में मोद वीर चीज से पुणे में से में धन से में बल से में मोद वीर चीज से पुणे में से में धन से में बल से में मोद वीर चीज से पुणे में से में धन से में बल से में मोद वीर चीज से। अभी हाथ नहीं उठाएंगे और लाइन भी नहीं तोड़ेंगे, प्रेम से बोलेंगे एक स्वर की आवाज में, ठीक है ना, एक साथ। फड़ा पेनुता सेवा सेवा, हाथ नहीं उठाएंगे, बोला ना मैंने, फिर हाथ उठा रहे हैं। धर्म गुरु कुपार लिंगोना सेवा सेवा जन्म सिए दाई दाऊ परसा पेनुता सेवा सेवा। लाइन तोड़ देंगे, अब अलग अलग हो जाएंगे। अब हाथ उठा के नारा लगाएंगे, ठीक है, अब उठाना हाथ। बोलिए पंचतत्व फड़ा पेनता सर्वो शक्ति बूढ़ा देव बूढ़ी दाईना पांच खंड धरती के राजा शंभु गौराना कुपार लिंगोना रायतार जंगोना माता कली कंकाली दाईना ग्राम में विराजमान कुंवारा भीमाल पेनता खीला मुठुआना खेड़ो दाईना ग्राम में विराजमान समस्त देवी दो पैं शक्तिना मात्र शक्तिना पितृ शक्तिना गोंडी धर्म संस्कृति की रक्षा कौन करेगा? ये गुणवाना देश की रक्षा कौन करेगा? सगा समाज को शिक्षित कौन बनाएगा? अपने बेटा बेटियों को पढ़ने स्कूल कौन भिजाएगा? दारू शराब पीना बंद कौन करेगा? महिलाएं भैयाओं की तरफ देख रही कि हाथ उठा रहे कि नहीं करके, ठीक है। अपने माता पिता भूमिका गुरुओं की सेवा सम्मान कौन करेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में हम लोग दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बांध के और दाएं से बाएं परिक्रमा करते हैं, ठीक है ना। जैसे अन्य धर्मों में देखा होगा, उसमें बोलते हैं हर हर महादेव पार्वती पति नरदेव, लेकिन वो कैसे घूमते हैं? ऐसा घूमते, उल्टे घूमते हैं। और हमारे में ऐसा नहीं बोलते, और ऐसा नहीं, कैसे बोलते हैं? अरु अरुंग मदाव शंभु। अरु अरुंग मदाव का मतलब हुआ 88 शंभु, ठीक है ना। और सल्लेर गांगेर का मतलब होता नर मादा, उसी का परिवर्तन करके बनाए। बोलने बोल दिए जो अरु अरुंग मदाव नहीं बोले, उन्होंने क्या बोले? हर हर महादेव। मदाव शब्द